नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हम अपनी जिंदगी में तमाम सुख सुविधाओं और अच्छी स्थितियों में हार मान लेते हैं, लेकिन यदि आप में हिम्मत है तो कोई चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। जिंदगी की कोई मुसीबत आपको हरा नहीं सकती। यह साबित किया है पार्वती ने खुद दिव्यांग होते हुए अनजान दिव्यांग लड़की हीरामती का इलाज का बीड़ा उठाया और अब इनके एक सहयोगी के रूप में मील का पत्थर साबित हुए हैं अपर कलेक्टर रीवा शैलेंद्र सिंह। हम आपको बता दें कि हीरामती, जिसका एक पैर रेलवे एक्सीडेंट में काटना पड़ा, सन 2016 में हीरामती की माताजी नहीं रही। संघर्षों के बीच जिंदगी बसर कर रही थी। हीरामती का आखिरी सहारा उसके पिता भी सन 2019 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अकेली हीरामती ने जिंदगी के लिए पल पल मेहनत की। खेती का काम, मजूरी, यहाँ तक कि दिहाड़ी से लेकर किराना दुकान में काम करने तक अपनी आत्मनिर्भरता से कभी समझौता नहीं किया। जीवन के संघर्ष के बीच किस्मत ने यहाँ भी उसे धोखा दिया। आज से 1 साल पहले हीरामती के पैर का वो जख्म फिर से उभर आया। सिगरौली में इलाज कराने की कोशिश की, पर घाव बढ़ता ही गया और सिगरौली से डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए उसे रीवा रेफर कर दिया। इस दौरान गुरुवार को वह रीवा कलेक्टर से मिलने पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से हुई और वह भी हीरामती के संघर्ष में शामिल हो गए। भगवान के दूत के रूप में मिले शैलेंद्र सिंह के सहयोग से तकलीफ देते पैर का ऑपरेशन एसजीएमएच रीवा में होने जा रहा है और आज उसकी हर मुसीबत में केवल पार्वती उसके साथ रही है। मैं जिला सिंगरौली से आई हूँ और मेरे पैर ठीक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मम्मी पापा नहीं है, बाकी के लोग हैं तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जैसे पापा थे इनिशियल में तो वो लोग हमारे हिस्से नहीं दे रहे हैं। भाई लोग बोल रहे हैं कि देंगे देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि अभी पैसे नहीं आया है, इसके वजह से बोल रहे हैं कि घर वापस बुला रहे हैं, तो नहीं गई। इसके लिए मैं इलाज करा रही हूँ, तो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आ जाओ, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। के लिए बोले फिर आप किस तरह मदद कर रहे हैं? तो बोले तो बुलाने के लिए, तो ये मैम मिली यहाँ, तो बोली कि मैं मदद करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी, इसलिए इनके मदद करने की वजह से मैं आई यहाँ से। अभी अपर कलेक्टर ने मदद की, आपने कैसे मदद की है? क्या क्या जो भी किया सही किए हैं, मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैम नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं अभी मेरा होता, जैसे पड़ी रहती वहीं तो वहीं। आपको मोबाइल भी दिया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, आर्थिक सहायता राशि मिली है जी। इस कहानी से जुड़ा दूसरा पहलू, मतलब पार्वती जो खुद दिव्यांग है, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार हीरामती की माँ बाप बहन सब कुछ बनकर उसकी सेवा कर रही है, जबकि हीरामती उसकी कुछ भी नहीं लगती है। सिगरौली में हीरामती की तकलीफ बढ़ने पर पार्वती उसको लेकर एसजीएमएच रीवा चली आई। यहाँ अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा देने के बाद आखिर में कोई और रास्ता न देख रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल से मदद की गुहार लगाई, जहां जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डीएमएनएएन पंकज बोर से कॉन्ट्रैक्टर सुरेश मिश्रा ने इन्हें आर्थिक सहायता दी है और डॉक्टर से बात करके अच्छे इलाज और सफल ऑपरेशन का भरोसा दिया है। डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली ग्राम जुवाड़ी की रहने वाली हूँ और मैं आज ये हीरामती बेगा को मैंने 8 महीने पहले से मैं इसको जानती हूँ। मुझे हॉस्पिटल में मिली है, तब से मैं इसकी पूरी तरह से, मतलब जितना मेरे से हो सक रहा है मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। और आज वहाँ से रेफ़र किए तो मैं रीवा लेके आई हूँ, लेकिन आज रीवा आने के बाद मेरे पास कुछ आर्थिक सहायता नहीं था, जो कि मैं कलेक्टर मैम के पास गई थी। वहाँ पे मैम ने काफ़ी मेरे को विश्वास और दिलासा देते हुए अब मेरे को काफ़ी हिम्मत दिया और अपर कलेक्टर सर ने भी मेरे को काफ़ी उन्होंने भी मेरी मदद की। आज हीरामती बेगा को मोबाइल और आर्थिक सहायता पूरी तरीके से, और बैंक के मैनेजर और ये सब मिल के जितने भी हैं सर लोग मेरे बहुत काफ़ी मदद किए
और आज मैं इसको लेके यहाँ पे इलाज के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं आगे तक भी काफ़ी मदद करूँगा। और मुझे बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को कि काफ़ी मेरे को हिम्मत बढ़ाए। और मैं ऐसी चाहती हूँ कि बस मेरे को हिम्मत की ज़रूरत है, बाकी तो आगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती रजक है। जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें एक मोबाइल और व्हील चेयर दी गई है, जिससे चलती फिरती मानवता और संघर्षों की मिसाल ये दोनों नजरों से ओझल ना हो। इनका खाता एसडीएफसी की टीम ने खोलकर बाकी सरकारी और अन्य सहायता उसमें करने का निश्चय किया है। आज हीरामती का ऑपरेशन है, आइए हम उनके जल्द अच्छे होने की कामना करते हैं। ये संजय गांधी चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में हीरामती बेगा जो कि सिंगरौली की रहने वाली हैं, ये यहाँ पर भर्ती थी और इनको यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। पार्वती रजक इनकी साथी हैं जो कि स्वयं भी दिव्यांग हैं और सिंगरौली की रहने वाली हैं। इनके द्वारा कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल मैडम से संपर्क करके और ये बात बताई गई कि एक लड़की हीरामती है जिसके कि माता पिता नहीं है। आज से 8-10 साल पहले एक रेलवे के एक्सीडेंट में, ट्रेन दुर्घटना में इसका पैर कट गया है और अब उसका पैर, इसके बाद भी वो अपने संघर्ष करके और अपने स्तर से जीवित थी और अपना रोजी रोटी चला रही थी। लेकिन अब क्योंकि पैर में मवाद आदि जमा होने के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी और ऐसी स्थिति में उसको मदद की सख्त आवश्यकता, क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य उसके पास नहीं है। तो इस विषय को हम लोगों ने लिया और फिर हमारे साथ में डीएम नान पंकज बोरसे जी के माध्यम से श्री सुरेश मिश्रा जी हैं जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं वाहन आदि का। उन्होंने आगे बढ़ के 20,000 रुपये, पंकज बोरसे जी ने 10,000 रुपये, हमारे एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड हैं विशाल जी और हमारे एचडीएफसी बैंक के रीवा के मैनेजर साहब ने जो पार्वती आई थी उनको 2100 रुपये की मदद दी है। व्हील चेयर की उनको ज़रूरत थी वो दी है। जिला प्रशासन की तरफ से उनको एक मोबाइल और मोबाइल नंबर दिया गया जिससे कि हम लोग उनके कांटेक्ट में रह सकें। इनका बैंक खाता खुलवाया जा रहा है। कल इनको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर इतने त्रिपाठी जी हम लोग के साथ में हैं। संजय गांधी जिला चिकित्सालय के सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इनको बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा और बाकी भी हम लोग इनके आगे जानकारी लेते हुए जो यथासंभव मदद होगी कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से इनका उपचार हो सके और जल्दी जल्दी स्वस्थ हो सके। जिला प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद इनके लिए अनुसूचित जनजाति की है ये और इनका निवास सिंगरौली में है। हम लोग इनका प्रकरण तैयार करके सिंगरौली भेज रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति राहत योजना के अंतर्गत इनको वहाँ से भी सहायता दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त तत्काल तौर पे रेड क्रॉस से हम लोग कुछ मदद दिलाएंगे क्योंकि मदद करना जरूरी था और रीवा के लोग मदद करने में आगे रहते हैं। तो फिलहाल सुरेश मिश्रा जी ने इसमें सहायता की है। आप सभी लोगों ने भी जो इसको कवरेज किया और हम लोगों को सहायता की उसके लिए बहुत बहुत